नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हंगामा, प्रोटेस्ट, प्रदर्शन और उस बीच नए नए एजेंडों पर चर्चा। दिन में पुलिस के साथ झड़प, हिरासत में लेकर जब थाने गई, छोड़ने के बाद रात में नाइट पार्टी। ये सारा जो विपक्ष का एजेंडा है, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में आजकल उन्हीं के तरीके से काम कर रहा है, जिसे संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए, जिसे संसद के अंदर सवाल पूछना चाहिए, जिसे संसद के अंदर नियम कानून बनाना चाहिए, बिल पारित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, जिसे बिल पर डिबेट करके जनता के सवालों को उठाना चाहिए, वो सड़क पर बैठा हुआ है। वो हंगामा करके एक अराजकता का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। सरकार को काम करने से ऐसे समय में रोक रहा है जबकि सरकार के अलग अलग विंग आजकल यूएस से निपटने की तैयारी में हैं, ट्रंप को जवाब देने की तैयारी में हैं। लेकिन संसद के अंदर हंगामा, बाहर में संसद परिसर के अंदर हंगामा, सड़क पर विरोध प्रदर्शन, और जब घर में बैठते हैं, नाइट पार्टी करते हैं, तो उस समय हंसी ठिठोले और उसके साथ देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के नए तरीके डेवलप करते हैं। आजकल यही कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति हो गई है, क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाना है जो कि मुद्दा है ही नहीं, ऐसी समस्या का समाधान की कोशिश करनी है जो वास्तव में समस्या है ही नहीं। तो जब समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो उसका समाधान होगा कैसे? और इसलिए ऐसे इंडलेस बहस में, ऐसे इंडलेस मुद्दे के पास जाओ जिसका समाधान ना हो सके। और अब चूंकि जनता आपके साथ दिखाई नहीं पड़ रही, तो जनता को भरमाने की कोशिश करो और धीरे धीरे ऐसा माहौल क्रिएट करो पूरे देश के अंदर जिसके कारण सरकार को काम करने में समस्या हो। यही तो एजेंडा है कि अब हम सरकार के कामों पर सवाल खड़ा करके उसमें कुछ कमियां निकाल के उसके ऊपर आरोप लगाकर जनता को अपने साथ नहीं कर सकते, तो सरकार को काम करने से रोको। आजकल यही चल रहा है। जैसे राहुल गांधी ने अब तक जितने मुद्दे उठाए, उन सारे मुद्दों में राहुल गांधी टाय टाय फिस रहे। चाहे पीएम मोदी से आगे की भूमिका में हो, प्रधानमंत्री मोदी जबकि वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने, उस समय इन लोगों ने इनको खूंखार, खूनी, मुसलमानों का हत्यारा तक कहा, मोदी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश की। लेकिन इनके जातीय आधार खत्म हो गए और जातीय जो पहले अलग अलग पार्टियों को वोट देती थी, ओबीसी और दलित भी हिंदू बन गए और मोदी का सपोर्ट किया। बाद में ये राफेल, चौकीदार चोर है, या फिर ऐसे कई मामले लाए अडानी अंबानी तक। लेकिन उससे और फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही जनता समझ गई कि ये लोग प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, इसलिए इसके प्रोपेगेंडा में मत फंसना। 2019 में भारतीय जनता पार्टी 300 पार हो गई और इसके बावजूद ये जो मुद्दे लाए, ईवीएम से लेके चुनाव आयोग तक, कोई असर राज्यों के चुनाव में नहीं पड़ा। न महाराष्ट्र में इसका कोई असर पड़ा, न ही हरियाणा ये जीत पाए, और न ही दिल्ली में कुछ खास कर पाई कांग्रेस। जीरो के जीरो ही रही, परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हुआ। वोट थोड़े से बढ़े, केजरीवाल को नुकसान हुआ, लेकिन इनके परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं हुआ। और अब इन्होंने लगा कि ये सारे मुद्दों के आधार पर, कोई भी मुद्दा उठाएंगे उसके आधार पर हम राजनीतिक जमीन जो खिसक चुकी है उसे वापस नहीं ला सकते। संसद में हंगामा, ये लगभग 246 सांसदों के ऊपर जो गाज गिरी है, इन लोगों को सीधे तौर पर कह दिया गया। विपक्ष के जो सांसद हंगामा कर रहे थे, जेपी नड्डा ने भी साफ तौर पर कहा, संसद में काम करने के लिए, संसद की कार्रवाई को जारी रखने के लिए और हमें अपने बिल पर चर्चा और उसे पारित करवाने के लिए ये विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका संसदीय एजेंडा हम लोगों ने समझ लिया है। इतने दिन हो गए, 17वां दिन चला,
लेकिन इनका एटीट्यूड न चेंज हुआ, न तरीके बदले, न चर्चा में पार्टिसिपेट किया, न संसद में हर दिन जो तकरीबन पर मिनट 1.5 लाख रुपया कार्रवाई में खर्च होती है और 6 घंटे का एवरेज अगर देख लें तो एक करोड़ों में खर्च होता है। न इसको इस बात की चिंता है कि जो देश के लोगों का पैसा संसद की कार्रवाई के समय बर्बाद हो रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल बेहतर कामों में किया जा सकता है, यानी कि संसद में बेहतर बिल लाया जा सकता है, बिल पर अपने सुझाव दिए जा सकते हैं और सुझाव के बाद लोगों की भलाई के लिए कुछ किए जा सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसे विपक्ष ने ये ठान लिया है कि नहीं, हम संसद को चलने नहीं देंगे, संसद में काम होने नहीं देंगे, तो ऐसे में सरकार को क्यों इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि इसे खुश करने के लायक मुद्दे लाएं, क्यों इसे सामंजस्य स्थापित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इसको बाहर करो, इन लोगों को आउट करो, ये रहे न रहे, संसद में आए ना आए, परिसर के अंदर ये टी शर्ट पहनकर हंगामा करता रहे, ये तख्तियां लेकर खड़े रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने काम पर फोकस करना है। इसलिए ये 246 सांसद, इन लोगों की हेकड़ी निकली संसद के अंदर, बाहर जाने के लिए कहा गया और फिर ये जो 300 सांसदों का डेलीगेशन ये जो जाने की कोशिश कर रहा था चुनाव आयोग के पास कि चुनाव आयोग को ऐसे उलझाएं जिसमें सरकार भी उलझ जाए। क्योंकि इस पूरे मुद्दे को देखिए, राहुल गांधी और उसकी टीम ने जो ये मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, क्योंकि इससे पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, एसआईआर को लेकर पहले मुद्दा उठा रहे थे कि एसआईआर होना ही नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे इन लोगों को लगा कि एसआईआर का विरोध करते करते लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन तैयार कर लिया कि देखो, एसआईआर का विरोध करने का मतलब है कि ये रोहिंग्याओं, घुसपैठियों, बांग्लादेशियों, फर्जी वोटरों, इन लोगों को हटाने में ये लोग अड़ंगा डाल रहा है। इसलिए आज तेजस्वी यादव भी बोल रहा है कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे बल्कि उसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। अब ये एसआईआर से उसकी प्रक्रिया पर आ गया, क्योंकि एसआईआर का विरोध तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी एसआईआर की प्रक्रिया पर, भी उसने सवाल नहीं उठाए बल्कि कहा यह एसआईआर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है जिसके ऊपर हम कोई ऐसा फैसला दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद इन लोगों को लगा उस प्रक्रिया के बाद अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रक्रिया में जो वोट हटाए जा रहे हैं उनके बारे में तो सारे आंकड़े चुनाव आयोग के पास है और हम चैलेंज नहीं कर पा रहे कि देखो ये मृतकों की संख्या है और इसमें से कई जिंदा है। हम ये चैलेंज नहीं कर पा रहे कि रिपीटेटिव वोटर है, हम चैलेंज नहीं कर पा रहे कि परमानेंट सेटल्ड हो गया है दूसरे जगह पर, उन लोगों का नाम हटाया गया। तो अब क्या, अब आगे वोट चोरी का मुद्दा लाया, जो कि मुद्दा है ही नहीं, जो समस्या एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इन लोगों ने तय किया और राहुल गांधी ने बताया कि देखो ये वोट चोरी कैसे होती है, जो फर्जी वोटर हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। महाराष्ट्र में ये बात कर रहे हैं कि देखो चुनाव आयोग ने वोट बढ़वाया, यानी वोट ऐड करवाए और उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुए। लेकिन हुआ क्या, वोट बढ़वाए, उसकी आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी के गाल पे तमाचा मारा गया कि देखो ये जहां जहां वोट बढ़े हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली विधानसभा में या लोकसभा में। विधानसभा में तो देखो कि ये पूरे जितने कंस्टिट्यूएंसी में तुम लोगों की जीत हुई है उसमें से 51 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पर 25,000 से 40,000 के करीब वोट ऐड हुए थे। तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए वोट ऐड करवा रही थी? वो मामला भी कमजोर पड़ गया। उसके बाद वोट चोरी करके चुनाव आयोग से साठ गांठ करके ये चुनाव जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? ममता बनर्जी अपने स्टेट में लगातार लोकसभा और विधानसभा में दोनों में जीत हासिल कर रही है। तो कौन जीत कर रहा है, कौन वोट चोरी कर रहा है? कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में या फिर महाराष्ट्र के लोकसभा में या उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर जहां पर सारे आंकड़े, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट,
सारे सेफोलॉजिस्ट और सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 65 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ये 400 पार का आंकड़ा जो बताया जा रहा था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की, लेकिन फिर भी वहां चुनाव परिणाम पलट गया। अब कैसे कहोगे कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर लोकसभा चुनाव में कम सीटें लेकर आई? लेकिन फिर भी अब ये कैसा मुद्दा उठाओ कि वोट चोरी पर ये चुनाव आयोग को चैलेंज मत करो, बस केवल आरोप लगाओ। अब ये कोई ऐसी समस्या ही नहीं है जिसका समाधान हो। समस्या फर्जी वोट का है, जिसके समाधान का तरीका SIR है, जिसको अब चुनाव आयोग अपने काम में लगी है। लेकिन इन लोगों का असली मकसद ये समस्या का समाधान है ही नहीं। जो पता चला कि ये समस्या का समाधान नहीं चाहते, बल्कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि जो तरीके अभी हैं और जो पब्लिक का सेंटीमेंट है, उसमें सामान्य तरीके से मोदी के ऊपर आरोप लगाकर या सरकार के कामों के ऊपर सवाल उठाकर, मुद्दे उठाकर, करप्शन, बेरोजगारी की बात करके, या फिर यूएस से चल रहे संघर्ष को लेकर भी कोई सवाल उठाकर हम कभी भी चुनाव में माहौल तैयार नहीं कर सकते। तो करना क्या होगा? इसके लिए जरूरी है अराजकता पैदा करना, और अराजकता पैदा करने के लिए आपको बहुत बड़ी संख्या की जरूरत नहीं होती। जैसे आतंकवादी जितने होते हैं, उसके पास लाखों की संख्या में हथियार बंद ये जिहादी नहीं होते। न नक्सलवादियों के पास लाखों की संख्या में वो हथियार बंद लोग हैं, बल्कि उसके पास सैकड़ों की संख्या भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो डर का माहौल पैदा कर देता है, क्योंकि ये संख्या मायने नहीं रखता। 2 लोग निकला बम लेकर, ग्रेनेड लेकर, और 2-4 धमाके कर दिए, और उससे ये डर का माहौल पैदा हो गया। उसी तरीके से ये अराजकतावादी तत्व एक साथ मिलते हैं और बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे जनता मतलब क्या? हमारे कुछ पेड वर्कर तो होंगे, हमारे अपने अपने नजदीकी कार्यकर्ता तो हैं, हमारे सांसद विधायक तो हैं जिसका इंटरेस्ट है, और वो अपने पेड कार्यकर्ताओं को जो उससे जुड़ा हुआ है, उन लोगों को सड़कों पर उतारेगा। अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करो, हर जगह पर हंगामा हो। ये प्रदर्शन विरोध केवल दिल्ली तक ना हो, क्योंकि ये प्रदर्शन विरोध करके ये प्रेशर में लाने के एक टैक्टिक्स काम नहीं करेगा दिल्ली के अंदर। अगर सिर्फ सांसद, अगर सिर्फ विधायक हमारे जो हैं वही प्रदर्शन करते रहेंगे तो सरकार इग्नोर कर देगी। अब इसे दिखाना है कि पूरे देश में कैसे अराजकता का माहौल पैदा कर सकते हैं, और उसमें लोगों को जोड़ना है। वो लोग जो कि समर्थन करें या ना करें, लेकिन पैसे लेकर सड़कों पर आ सकते हैं, और इनके अपने स्वार्थ है तो वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसलिए इसका एजेंडा बदल गया। और देखिए, इसी एजेंडे की वजह से जिन लोगों को, जिन सांसदों को ये जो चुनाव आयोग तक मार्च करने के लिए निकाले थे, अखिलेश यादव जैसे लोग जो कूद फांद मचा रहा था, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी अरेस्ट हो रही थी, उसके बाद शाम को क्या हुआ? यह मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर फिर से एक डिनर पार्टी। आजकल डिनर पार्टियां चल रही है इन लोगों के बीच, पहले राहुल गांधी के घर पर, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, और रात में जो डिनर पार्टी हुई उसका माहौल देखिए। यह ऐसे लग रहा था जैसे कि इन लोगों ने कोई बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है, और इसलिए हंसी ठिठोली, हंगामा, खाना पीना और जनता को बेवकूफ बनाने का दूसरा तरीका। लेकिन इनकी नाइट पार्टी में भी बवाल इस बात पर रहा कि क्रेडिट तो राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ले गया। अखिलेश यादव भी अपने आप को टॉम क्रूज बना लिया, और इसलिए दूसरे लोग छिप छिपा कर रह गए। उनके सांसद प्रोटेस्ट में तो गए, लेकिन कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई। आपस में इन लोगों ने इसी बात पर हंगामा, बहस, चर्चा की कि हमारी भूमिका भी दिखनी चाहिए, कि इस माहौल में विपक्ष में हमारी भी एक भूमिका है प्रोटेस्ट करने में, क्योंकि हमारे लोग ये दबाव डालते हैं कि आप तो कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच झूल रहे हो, ये दोनों सेटिंग कर लिया आगे उत्तर प्रदेश के लिए, और आप लोगों को उसका मोहरा बना दिया है। इसलिए 246 सांसदों पे एक्शन,
और इन लोगों के हिरासत और नाइट पार्टी पर चल रहे बवाल के बीच हंगामा इस बात का है, सरकार अपना काम करती रहेगी और ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इस बीच जो रॉबर्ट वाड्रा का केस चला है उसमें प्रियंका वाड्रा को घसीटना है और रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका वाड्रा को कोर्ट में फंसाया, क्योंकि प्रियंका वाड्रा जो आज संसद परिसर में है कल नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि इसके खिलाफ एक केरल हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि वायनाड से ये सांसद चुनी गई है, लेकिन इसने एफिडेविट में जो प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टी नहीं है जितना कि इसके पास ओरिजिनल में है। मतलब इसके खिलाफ प्रॉपर्टी को छिपाने का मामला चल रहा है। केरल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और इसके खिलाफ यह मामला है कि इसकी सांसदी जानी चाहिए, चुनाव कैंसिल होना चाहिए वहां का, क्योंकि प्रियंका वाड्रा ने वो प्रॉपर्टी नहीं बताई जो रॉबर्ट वाड्रा आज बता रहा है। ये नए सबूत आए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कैसे 58 करोड़ रुपए की हेराफेरी किया, कैसे 2100 करोड़ लगभग 2100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये लंदन, दुबई और भारत के अंदर रखे हुए हैं। लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा उन पैसों से जो दलाली में कमाए ये लैंड डील में, और इन सारी प्रॉपर्टी के बारे में प्रियंका वाड्रा ने जानकारी नहीं दी। नए सबूत, नए दस्तावेज लेकर ये केरल हाईकोर्ट में फिर मामला पहुंचा है और सांसदी इसकी जाएगी तो फिर ये संसद परिसर के अंदर जाकर ये टी शर्ट पहनकर नारेबाजी नहीं कर पाएगी। मतलब जो इन लोगों ने एजेंडा तैयार किया, जो कोशिश की है, वो सब अब धरा का धरा रहने वाला है, क्योंकि एक्शन में सरकार भी है, अमित शाह भी हैं और पीएम मोदी भी ये सोच लिए हैं कि विपक्ष पर भरोसा नहीं, इसको उसी के शब्दों में, उसी के तरीकों से जवाब दो। अब कोई नरम रुख बरतने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज ये संसद परिसर में हंगामा करता है, संसद के अंदर जैसे ही प्रोटेस्ट करता है बाहर भगाओ, मार्शल लाओ, और फिर उसके बाद अब हर रोज बिल पारित किए जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, सरकार काम कर रही है और ये सड़क पर प्रोपेगेंडा और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।